हाय, मैं हूँ डॉक्टर नितिका कोहली। सफ़ेद दाग के पेशेंट्स के लिए तो बहुत सी वीडियोज़ हैं, बट आज एक ये वीडियो बहुत स्पेशल और ऑफ द टॉपिक है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर में सफ़ेद दाग के कोई पेशेंट हैं, यानी कि सफ़ेद दाग के पेशेंट्स के घर में माहौल कैसा होना चाहिए। सफ़ेद दाग के साथ रहने वाले लोग, या जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि रिपीटेड डॉक्टर विजिट्स होते हैं, मेडिसिन लंबी चलती है, बहुत से फेलियर्स होते हैं इलाज में, तो उनको लगता है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। बिल्कुल निभा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ फैमिलीज़ का सपोर्ट नहीं होता, तो जहाँ भी ये सपोर्ट है कि आप पेशेंट के साथ जा रहे हैं डॉक्टर विजिट्स पे, उनको सपोर्ट कर रहे हैं इलाज लेने के लिए रिपीटेड फेलियर्स के बाद, ये बहुत अच्छी बात है। बट साथ ही साथ इसके अलावा भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मैं आपको आज बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात, एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ाई में वीक है और अगर वो फेल होता है या कम मार्क्स लाता है, तो आप हमेशा उसको बोलते हैं ना, या टीचर्स हमेशा बोलती हैं कि मेहनत कर सकते हैं तो और नंबर आएंगे, या मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। वैसे ही बिल्कुल अगर सफ़ेद दाग के इलाज में कुछ फेलियर्स आए या ट्रीटमेंट कभी काम नहीं करा, बट अब अगर पेशेंट को लगता है कि ये ट्रीटमेंट काम कर सकता है, मैं अगर आयुर्वेदिक दवा और डाइट करूँगा या करूँगी तो काम कर सकती हैं ये, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपको उनको बोलना चाहिए कि हाँ, अगर आप ठीक से करोगे, अगर आप डॉक्टर की बात सुनेंगे तो यस, आपको ट्राई करना चाहिए। हो सकता है इस बार सफ़ेद दाग सच में ठीक हो जाए। तो सबसे पहली बात है कि उनको डिसहार्टन नहीं करना है। मेरे ये पूछने पे मेरे पेशेंट्स से कि आप कैसे हैं, अक्सर उनसे पहले उनकी फैमिली वाले बोलते हैं कि दाग यहाँ बढ़ गए, दाग ऐसे हैं, और हाथ लगा लगा के भी कई बार बताते हैं कि इसका बॉर्डर ऐसा था, ऐसा हो गया, दाग ऐसा था, वैसा हो गया। बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी बारीकी से उनके दागों को देख रहे हैं, बट मैं आपको ये बता दूं कि उनको बार बार एग्जामिन करना उनके दागों को, स्पेशली छोटे बच्चों को या किसी को भी, वैसे तो आप अगर बार बार एग्जामिन करते हैं, वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जिसको मैं बढ़ाने की बहुत बार कोशिश करती हूँ, उसको तोड़ सकता है। सो दागों को एग्जामिन ना करें बार बार, वो काम डॉक्टर्स का है, वो उन पे छोड़ दें। जब भी आप विजिट करें तो डॉक्टर्स एग्जामिन करके आपको ज़रूर बताएंगे कि दागों की क्या स्थिति है, बट उनको रोज़ रोज़ एग्जामिन नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों के केस में अक्सर पेरेंट्स जब साथ में आते हैं और वो मेरी वीडियोस देखकर आ रहे होते हैं, या उन्हें पता होता है कि मैं स्ट्रेस की बात करती हूँ कि स्ट्रेस नहीं लेना है, या पेशेंट जो है वो थोड़ा स्ट्रेस फ्री माहौल में होना चाहिए, तो वो ये ज़रूर मेंशन करते हैं कि हमारी फैमिली में कोई स्ट्रेस नहीं है। बच्चे को क्या स्ट्रेस होगा, 3 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को क्या ही स्ट्रेस हो जाएगा मैम, बच्चा हमारा स्ट्रेस फ्री है। बिल्कुल ऐसा सही कह रहे हैं आप, बट मैं उस स्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो स्ट्रेस की बात कर रही हूँ जो वो छोटा सा बच्चा हमें देखकर या हमारे आसपास जो हो रहा है उसको देखकर अपने दिमाग में बिठाता है, या उस सिचुएशन को बनाता है अपने दिमाग में। लाइक जब आप क्लिनिक टू क्लिनिक विजिट करते हैं, बहुत से डॉक्टर्स पे विजिट करते हैं, वहाँ भीड़ लगी होती है, कई तरह के पेशेंट्स होते हैं, सफ़ेद दाग के पेशेंट्स होते हैं, कई तरीके की बातें हो रही होती हैं बाहर वेटिंग रूम में, और वो बच्चा सब कुछ सुन रहा होता है। तो 5 साल का बच्चा भले ही एक बहुत स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रहता है, बट ऐसी बातें सुन के उसके दिमाग में कुछ धारणाएं बन सकती हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी बातें ना तो बच्चा सुने, चाहे वो आपके घर में भी हो रही हो, कोई रिलेटिव आए, कोई घर में बड़े हैं, चाहे उनका कंसर्न बिल्कुल सही है, वो कुछ गलत नहीं चाहते हैं बच्चे के लिए, आप भी सही चाहते हैं, एज अ डॉक्टर हम भी सही चाहते हैं, और वो भी प्यार करते हैं बच्चे से, सही ही चाहते हैं। बट ये जो डिस्कशंस हैं बीमारी को लेके, स्पेशली सफ़ेद दाग की जो एक सोशल स्टिग्मा है, जो एक एस्पेक्ट है जहाँ पर बोला जाता है ठीक नहीं होगा, शादी कैसे होगी, बहुत परेशानी होगी, बहुत छोटा है अभी, ये सब बातें बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी भी पेशेंट के सामने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक बड़े लोगों की बात है, जब मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनका माइंडसेट चेंज कर सकती हूँ, बट जब बच्चों की बात आती है ना, तो वो मुझे ये बातें बोल सकते हैं, बट अगर वो ये बातें आप घर पे सुन रहे हैं, ये उनके इलाज के लिए बहुत आई थिंक ख़राब हो सकता है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है डाइट। अब जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो उनको एक डाइट की डूज एंड डोंट्स की लिस्ट मिलती है
कि ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। तो देखा जाए तो आप बहुत ही सपोर्टिव फैमिली हैं, आप बहुत ही सपोर्टिव फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, जो भी हैं, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बट वो डाइट आपको नहीं करनी है, वो डाइट मुझे नहीं करनी है, वो पेशेंट को करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान या हर पेशेंट उस डाइट को करने के लिए बहुत मोटिवेटेड हो। उनका मोटिवेशन टूट भी सकता है, उनको कुछ खाने का मन भी कर सकता है। और अगर घर में, जैसे कि आम की ही बात कर लें, मैंगो की, कि मैंगो जब सीज़न में होता है तो लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि घर में आता है तो सब खा ही लेते हैं। तो इतना सा चेंज तो आप भी कर ही सकते हैं। एक ऐसी बीमारी का आपके घर में इलाज हो रहा है जिसको इतने सालों से इनक्योरेबल कहा जाता है, या उसका इलाज इतना सिंपल नहीं है जैसे फीवर और कफ एंड कोल्ड का होता है। दिनों का इलाज नहीं है, सालों का इलाज है, महीनों का इलाज है। तो आप ये तो कर ही सकते हैं कि अगर पेशेंट के सामने वो स्पेसिफिक डाइट ना खाएं जो उनको मना है, जैसे कि दही, मैंगोज, खट्टी चीज़ें, उनके सामने ना खाएं। अगर घर में 2 बच्चे हैं तो अगर एक बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है, उसको अलग से कुछ खिला दें। उस पेशेंट के सामने वो चीज़ें ना रखें जो कि उनको मना है, ताकि उनको वो टेम्पटेशन ना हो। सो बेसिकली एज अ टीम वर्क यहाँ पर हमें काम चाहिए, एज अ डॉक्टर, एज अ पेशेंट और एज एन अटेंडेंट ऑल्सो। जब ये तीनों चीज़ें एक सही इलाज के साथ मिल जाती हैं, एकदम सही कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, तो फिर सफ़ेद दाग को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता।